आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो इकाइनोडर्मिटा चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको वीवीआई भी बोल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द डिवीजन ऑफ सिलोम एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, ठीक है। मतलब जो सिलोम होता है उसका जो डिवीज़न होता है एंड उनके जो फीचर्स होते हैं, डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, किसके? इकाइनोडर्म्स के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं उनका, और सिलोम का डिवीज़न ही क्या कहलाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर WVS कहलाता है, ठीक है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है किस किस चीज़ से कंसिस्ट होता है? तो ये मैट्रीपोडाइट से होता है, रिंग कैनाल से होता है, रेडियल कैनाल से होता है, लेटरल कैनाल से होता है, ट्यूब फिट से होता है, पोलिन वेसल से होता है। देखिए, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिससे कंसिस्ट होता है वो मैंने लिखते हैं यहाँ पे। इट कंसिस्ट मैट्रीपोडाइट को कंसिस्ट करता है, रिंग कैनाल को कंसिस्ट करता है, स्टोन कैनाल को कंसिस्ट करता है, रेडियल कैनाल को कंसिस्ट करता है, लेटरल कैनाल को कंसिस्ट करता है, पोलियन वेसल्स को कंसिस्ट करता है, एंड लास्ट ट्यूब फिट को कंसिस्ट करता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है? तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो इकाइनोडर्मिट्स होते हैं वो इसके थ्रू ही लोकोमोशन करता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू लोकोमोशन। अब देखिए, अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, एंड एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैट्रीपोडाइट क्या है, रिंग कैनाल क्या है, स्टोन कैनाल क्या है, सबको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। बट उससे पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए, हमने एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक रफ डायग्राम बनाया है। ऐसे पेंसिल से यूज़ करके अच्छे से बनाइएगा। मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा, एंड देन जो लिखा हुआ है मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, अच्छे से देखो, एक सेकंड। हाँ, देखो ये वाला जो पार्ट होता है, ओह, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। ये जो पार्ट है यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोडियम। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है, क्यों नहीं हो रहा, सकर। ये तीनों जो है ट्यूब फिट में आते हैं, सॉरी, ट्यूब फिट, ठीक है। मतलब कोई एम्पुला के हेल्प से, कोई पोडियम के हेल्प से, या फिर कोई सकर। जैसे कि हमने एनालिट्स का जो लीच पढ़ा है हीरोडिनारिया ग्रैनुलोसा के बारे में, उसके पास पता होगा आपको कि उनके पास पैरापोडिया नहीं होता है। वो सकर के हेल्प से एडिशन भी करते हैं और साथ में मूवमेंट भी करते हैं। तो ट्यूब फिट का काम ही है मूवमेंट करवाना, है ना। तो किसी भी क्योंकि इनके जब हम लोग क्लास पढ़ते हैं तब हमें समझ आती है ना कि कौन किससे मूव कर रहा है। तो ये मतलब मैंने डायग्राम में तीनों को एक्सप्लेन कर दिया कि इन तीनों से मूव करते हैं। देन ये जो है आपका, इसको बोला जाता है मैट्रीपोडाइट, ठीक है। यहीं से वाटर एंटर करता है, ओके। देखो ये हो गया मैट्रीपोडाइट। एंड जो देखो यहाँ पे हल्का सा आपको दिख रहा होगा ठीक से, ये एस शेप का दिख रहा है ना, एस शेप का। तो एस फॉर स्टोन कैनाल। ये क्या है? स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल हो गया। ये जो है इसको हम लोग पोलियन वेसल्स बोलते हैं। अभी हम लोग सबका फंक्शन भी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। इसको क्या बोलते हैं? पोलियन वेसल्स। इसको बोलते हैं ट्रेडमैन्स बॉडी। ये 9 होता है, ठीक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर ये देखो, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल कनाल। इसको भी काउंट कर लो, कितना है? 1 2 3 4 4 है, ठीक है। एंड पोलियन वेसल्स हो गया, अच्छे से समझ आ गई। एंड ये वाला जो है ना हमारा, ये देखो ये वाला, ये इसको बोलते हैं लेटरल कैनाल। तो ये ऑल ओवर द डायग्राम ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मैट्रीपोडाइट जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल कैनाल ऑफ द सिस्टम
कनेक्टेड विथ सी वाटर आउटसाइड। अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, एक सेकंड डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मैट्रिपोराइट है वो इंटरनल कैनाल है ना, ये अंदर का कैनाल है, ये यहाँ से एडेड है। इंटरनल कैनाल सिस्टम है जो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड में ओपन हो रहा है। यहाँ पे मान लो वाटर है तो ये आउटसाइड ओपन हो रहा है ना, तो यहीं पे वही दिखा रहा है कि इंटरनल कैनाल सिस्टम कनेक्ट विथ सी वाटर आउटसाइड में। फिर इसके पास देखिए मैट्रिपोराइट में मैंने जो ये बनाया है, इसके अंदर ऐसा 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 ऐसा, वो क्या है, वो इसको हम लोग जैसे चाय वाली छन्नी होती है ना, वैसे ये हेल्प करता है इसको छानने में, वाटर जो अंदर जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इसको पोर्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्स बोलते हैं। तो हेयर इज़ अ मैट्रिपोराइट लोकेटेड ऑन द एपोरल सरफेस हैविंग 200 पोर्स। कितना, 200 पोर्स होता है एक मैट्रिपोराइट के अंदर, 200 पोर्स होता है। और ये देखो कहाँ लोकेटेड होता है, एपोरल सरफेस, मतलब ऊपर के साइड में लोकेटेड होता है। एंड इच पोर्स लीड्स टू अ पोर कैनाल। अब जितने भी 200 पोर्स है वो सभी पोर्स नीचे की तरफ कैनाल से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर कैनाल। देखो, पोर कैनाल जॉइन टू फॉर्म अ कॉमन कैनाल ओपन इनटू एन एम्पुला। एम्पुला जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पे ये जो एम्पुला है, ये जो मैट्रिपोराइट है अंदर से जाके इसकी तरफ, मतलब पोर कैनाल से कनेक्टेड होता है इधर एम्पुला की तरफ, ठीक है, वो बताया गया। फिर हम लोग आते हैं स्टोन कैनाल में, जो एस शेप्ड का मैंने बताया कि मैट्रिपोराइट के जस्ट नीचे ऐसे स्टोन कैनाल है, एस शेप्ड का, वही है। दिस नेम ड्यू टू कैल्केरियस डिपोजिटेड लोकेटेड इट्स वॉल। इसका नाम स्टोन कैनाल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास कैल्केरियस डिपॉजिट होता है। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम का बना होता है, जो डिपॉजिट होता है कहाँ पे, इसके वॉल्स में। अ वर्टिकल एस शेप्ड स्टोन कैनाल एक्सटेंड्स टुवर्ड्स ओरल सरफेस। और ये जो एस शेप्ड का स्टोन कैनाल है वो वर्टिकल एंड एक्सटेंड्स होता है कहाँ, ऊपर की साइड में। एंड अ लॉन्गिट्यूडिनल रिजिड डिवाइड्स द ल्यूमेन ऑफ द स्टोन कैनाल इनटू 2 पैसेजेस। ये जो स्टोन कैनाल है वो 2 लॉन्गिट्यूडिनल पैसेज में ल्यूमेन को डिवाइड करता है। एंड ये जो ल्यूमेन होता है वो सिलिका के थ्रू मूव करता है। इसके पास मूवमेंट के लिए क्या होता है, सिलिका, इसलिए ये क्या होता है, सिलिएटेड। तो पूछा जा सकता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो स्टोन कैनाल होता है वो मूव होता है सिलिका की हेल्प से। गॉट इट। इसके आगे का बाद में एक्सप्लेन करती हूँ।